वेलकम, मैं हूं आपके साथ इतिराज और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, प्रिया बाबत, एजाज खान और सचिन पिलगांवकर। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये तीनों ही नजर आने वाले हैं पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 में। आपको बता दूं कि ये सीजन, इसका पहला भी सीजन आया था और वो सीजन बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा ही हिट हुआ था, जिसके बाद सीजन 2 के साथ इनकी वापसी हो रही है। तो सबसे पहले तीनों का स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनवीटी 3 ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले एजाज सबसे पहले स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एजाज से जानना चाहूंगी कि सबसे पहले एजाज ये बताइए कि जब आप बिग बॉस में थे, ये क्वेश्चन जो मेरा है ये रिलेटेड बिग बॉस से बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि जो आपका लुक है इसमें वो वही लुक है जो आपको हमने एंड में देखा था बिग बॉस जब खत्म होने वाला था। तो क्या इसकी शूटिंग तभी हुई थी, मतलब उसी दौरान हुई थी, क्योंकि लुक आपका सेम है एजाज? मैं बिग बॉस के अंदर था तो वहाँ शूटिंग कैसे हो सकती है? वहाँ तो 300 कैमरा थे, लेकिन इसकी शूटिंग नहीं चली। नहीं तो मतलब उसकी शूटिंग नहीं चल रही थी, प्रिपरेशंस थी, कुछ ऐसा था? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। ओके। मैं अर्शी के साथ कुछ मजाक मस्ती कर रहा था, उस वजह से मैंने दाढ़ी को कम रखी थी। और अच्छा। लेकिन उसके मुझे 10 दिन पहले एक आइडिया दी गई थी, शायद अच्छा। मुझे चॉइस दी गई थी। अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या बाहर जाके अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, of course, I chose to come out and finish my job and no regrets about it. Thank God. ओके। तो एजाज जी बोलिए। ओके डन। ओके, सो एजाज, ट्रेलर को बहुत ज्यादा ही प्यार मिल रहा है और आपका एक अलग अंदाज, एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। आपको कितना ज्यादा क्या फीडबैक मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू? यूजर्स क्या कुछ कह रहे हैं, फैंस क्या कुछ कह रहे हैं आपके लुक को देखते हुए, आपकी एक्टिंग को देखते हुए, जो कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है? यार, लुक एक्टिंग तो पता नहीं, लुक और एक्टिंग और वसीम खान को उन्होंने पहले भी देख चुके हैं, बहुत प्यार दे चुके हैं। बस मैंने जब ट्रेलर देखा, मैं प्रिया के वो इंस्टाग्राम पे लिखा था, मेरे आंखों से आंसू निकले। I was so happy seeing it and I was मतलब मैं कितने महीनों से हम रुके थे, आई थिंक ये मार्च में निकलने वाला था, अप्रैल में निकलने वाला था, इतने महीनों से रुके हैं। एंड मुझे उसके पहले न कुछ करना था, आई डिडंट वांट टू टेक अप एनीथिंग, आई डिडंट वांट टू कि मेरा ये काम बाहर आए। मैं चाहता था कि लोग मुझे इस किरदार में देखें, इस शो पर देखें और उसके आगे मैं प्रोग्रेस करूं काम को लेकर। तो आई एम सो हैप्पी कि ये हो रहा है और बहुत खुश है कि ट्रेलर को प्यार दिया गया है और जितना ट्रेलर को प्यार मिलेगा उससे ज्यादा ही प्यार शो को मिलेगा। बिकॉज आई थिंक बहुत कम होता है ये सीजन 2 का कुछ जिंक्स अपैरेंटली होता है कि सीजन 2 डजंट डू बेटर देन सीजन 1, बट मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, जितना भी मैंने डबिंग में देखा, जितना मैंने शूटिंग में देखा और जितना भी मैंने सर और प्रिया के साथ काम किया है, it will be bigger, better and bolder for us here to believe. Okay. Coming to Priya then, प्रिया, इस सीरीज के जो ट्रेलर में जो हमने देखा है कि एक बेटी अपने पिता से ही संघर्ष कर रही है मुख्यमंत्री ओहदे पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, जिस तरीके से जो हमने ट्रेलर में जो देखा है, किस तरह का संघर्ष है, क्या कुछ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स को। जी, आपने तो पहले सीजन में देखा कि ये भाई और बहन की लड़ाई थी कुर्सी के लिए। जो बहन है वो ज्यादा काबिल है, लेकिन फिर भी पिता चाहते थे कि भाई उस कुर्सी पर बैठे। लेकिन फिर क्या हुआ वो आप सब तो जानते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अब सेकंड सीजन में ये बाप और बेटी के बीच ही तकरार होगी। तो बाप हर तरह से कोशिश करेगा कि बेटी वो ना करे जो बाप के अगेंस्ट हो, और बेटी हर तरह से कोशिश करेगी कि वो कैसे जो भी डिफिकल्टीज है उसको ओवरकम करके अपना जो उसको लाइफ में करना है वो करके साबित करके दिखाए कि वो काबिल है और शी इज द ओनली राइट चॉइस फॉर दिस। तो
उसके अंदर क्या होने वाला है ये अगर मैं बताऊं तो मुझे प्लॉट पॉइंट ही बताना पड़ेगा, वो तो मैं उसके लिए तो 30 जुलाई का आपको होगा, बस सारे एपिसोड देख के आपको बाद में हमें फोन करके बताना पड़ेगा। ओके श्योर। और मैं चाहती हूँ कि जब ये सीरीज ऑन एयर हो जाए, जब इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए, उसके बाद फिर से हम एक साथ एक इंटरव्यू सेशन करें और उसमें फिर फाइनल आउटपुट हम उसमें बताएंगे कि क्या कुछ था, क्या कुछ नहीं था, व्यूअर्स को कैसी पसंद आई सीरीज। हम चाहेंगे आप जरूर हम लोग से बातचीत करें। जी आप 30 जुलाई को पहले ही सारे के सारे 10 एपिसोड देख लेना, फिर हम बात करेंगे। ओके ठीक है डन। ओके नाउ कमिंग टू सचिन सर, आपके पास मैं आती हूँ और अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सीजन 1 नहीं देखा है और कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैंने नहीं देखा है सीजन 1 और कई बार ऐसा आप देखना शुरू कीजिए। अभी देखो। ओके तो मैं वही कह रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सीजन 2 का जो ट्रेलर होता है या सीजन 2 इतना ज्यादा अमेजिंग दिखता है कि हमें उसके बाद हम सीजन 1 में देखते हैं कि आखिर क्या कुछ था, क्या कुछ कनेक्टिविटी थी, क्या कुछ था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीजन 2 देखूं, उसके बाद मैं सीजन 1 जरूर देखूं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितना क्या कुछ लगा कि आपको लगा कि ये सीजन करना चाहिए, क्या वो एक यूएसपी लगी, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो इस सीजन को करने के लिए आपने हामी भरी सर? सेम यूएसपी थी जो पहले सीजन में मुझे महसूस हुई थी, वही इस सीजन में मुझे यूएसपी महसूस हुई। उस यूएसपी का नाम है नगेश कुकुनू। ओके हाँ, हमारे इस पूरे दोनों सीजन्स की, हमारे माया नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स के सीजन 1 और सीजन 2 की यूएसपी है नगेश कुकुनू, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता है। He is not only the director, but he has also written it. और जिस तरह से उन्होंने वो पहला सीजन बनाया, it is a boon to work with an actor's director. Yeah. And me being a director's actor, so ये कॉम्बो हमेशा वर्क करता है। ओके और जब भी कोई डायरेक्टर्स एक्टर आपको मिलता है किसी डायरेक्टर को, और जो एक्टर्स डायरेक्टर होता है उसको दोनों के साथ काम करना जो है ना, वो बड़ा मजा आता है। और वही मुझे पहले सीजन में महसूस हुआ। और पहला सीजन इतनी अच्छी तरह से लोगों ने बनाया, सराहा, और ना सिर्फ सराहा बल्कि उसको हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे वो सक्सेस, उस जमाने में सक्सेस का एक बेंचमार्क हुआ था। ये उस वक्त जो काफी चीजें चली थी, वो चीजें थी ऐसी कि जो कहीं किसी और लैंग्वेज से लेके उन्होंने बनाई थी। लेकिन सिटी ऑफ ड्रीम्स एक ऐसे वाहिद उस वक्त ऐसी एक सीरीज थी जो कि ओरिजिनल थी, जैसे एजाज ने अभी बिल्कुल सही कहा, ओरिजिनल, जो सोची गई थी बनाने के लिए हिंदुस्तानी जबान। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद उसका डबिंग हुए मुख्तलिफ भाषाओं में, लेकिन ये चीज, हाँ, और वो बेंचमार्क हुई थी। तो ऐसी चीज का दूसरा सीजन बनाना खतरे से खाली नहीं होता। करेक्ट जी। बावजूद इसके नगेश ने सोचा कि इसको बनाया जाए। ना सिर्फ नगेश ने बल्कि अपलॉज ने और उनके साथ हॉटस्टार ने मिलकर ये सोचा कि इसका अभी एक अगला सीजन भी बनाया जाए। और फिर उस पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई, बहुत ज्यादा सब चीजें हुई, और कहीं जाके वो सीजन की शूटिंग, जो सेकंड सीजन की शूटिंग जो है वो शुरू हुई। काफी हद तक शूटिंग हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी आपत्ति को हमें सामना उसका करना पड़ा, आपत्ति का, कि जिसकी वजह से हमारी शूटिंग जो है वो रुक गई। करेक्ट जी, मैं पढ़ रही थी एक जगह। करेक्ट जी। और दोबारा शूटिंग को रिज्यूम करने के लिए हमको साल भर लग गया था। अब उन्हीं चीजों को दोबारा जो है रिवाइव करना, नॉट ओनली वर्क वाइज बट ऑल्सो मेंटली, करेक्ट, इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू।
तो हमने ऐसी डिफिकल्टीज का भी सामना किया है सिटी ऑफ ड्रीम्स के सेकंड सीजन की शूटिंग कंप्लीशन में। और साल भर के बाद जब हमने शुरू की तो बड़े ही एहतियात के साथ हमको वो शूटिंग करनी पड़ी। हम ना सिर्फ हम लोग मास्क पहनते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे, बल्कि प्रोडक्शन हाउस ने तो सैनिटाइजेशन का एक पूरा डिपार्टमेंट रखा था, जो एक 9-10 लोगों का डिपार्टमेंट होता है। ओके। हाँ, मतलब हमारा हर सीन से पहले वो लोकेशन सैनिटाइज होता था, लेकिन उसके साथ साथ हर टेक से पहले भी होता था। करेक्ट। जहाँ पे जिस सोफे पे, जिस कुर्सी पे एजाज बैठे हैं या जिस सोफे पे प्रिया बैठी हैं, तो उनको सैनिटाइज भी किया जाता था। तो ऐसी सारी चीजों, पीपीई किट के साथ सारे लोग घूम रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद किसी और प्लेनेट में हैं। ऐसा विजुअल जो है वो लग रहा था। उसके बीच में अपना परफॉर्मेंस संभालना और फिर डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना, ये काफी डिफिकल्ट चीजें थी जिससे हमको गुजरना पड़ा। और हम सिर्फ अकेले ही नहीं हैं, बल्कि मेरे हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं और या उस जमाने में उस दौर पे काम करते थे, तो उनको भी इन चीजों से गुजरना पड़ता होगा। बट इट वाज नॉट अ वेरी इजी टास्क। बहरहाल ये सीजन कंप्लीट हुआ और सीजन कंप्लीट होने के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि डबिंग की क्या क्या चीजें आती हैं। और फिर एक ऐसा मसला हमारी इस ओटीटी के इंडस्ट्री में बाहर निकला, जो हमारे सीजन कंप्लीट होने के बाद आया। पहले होता तो हम तब्दीलियां पहले ही कर पाते थे, लेकिन तब्दीलियां हम कर नहीं पाए उस वक्त, क्योंकि हमारी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद ऐसा मसला आया कि भाई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने शुरू हो गए। लोग अपने नाम को लेके शुरू हो गए कि हमारी कंपनी का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे फॉर्चुनेटली हमारे इस कंटेंट में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने वाली कोई भी बात नहीं है। जी। जरा सी, इतनी सी भी बात नहीं है। लेकिन अब वहां तक जाके बात रुकी नहीं है ना, बाकी चीजों पे भी फैली हुई है। तो उन सारी चीजों का डबिंग में फिर उसको थोड़ा सा उसमें तरमीम करना, जिसको कहते हैं, जो डबिंग पे हो सकता है, डबिंग से हो सकता है। करेक्ट। तो उसके लिए एजाज जिसने सबसे ज्यादा डायलॉग बोले होंगे, उसको तकलीफ सबसे ज्यादा हुई होगी। ओके। इसमें सबसे पहला नंबर एजाज का आता है। ओके। उसके बाद दूसरा नंबर प्रिया का आता है। मैंने डायलॉग कम, एक्सप्रेशन ज्यादा दिए थे, इस वजह से एक्सप्रेशन की डबिंग तो हो नहीं सकती। ओके। है कि नहीं? तो वो मुझे भी करनी पड़ी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की। नाम बदल के मैंने डबिंग किया। अब वो कौन से नाम थे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप वो सीरीज देखिए और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल नाम क्या होगा। जो अभी ये नाम कुछ अलग लग रहा है, वो ओरिजिनल नाम क्या होगा। तो ये भी एक ना, हमको एक कंपटीशन रखनी चाहिए ऑडियंस के साथ कि ये ओरिजिनल नाम ढूंढ के निकालिए, आपको इतना इनाम मिलेगा। ऐसा कुछ एक कंपटीशन हमको माया नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 कंपटीशन, ऐसा एक चीज हमको शुरू करनी चाहिए। नगेश सर, तो आप शुरू करेंगे कि हम लोग शुरू करें? बताइए। आप ही कीजिए, आप भी करेंगे तो हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे सीरीज की आप जितनी पब्लिसिटी करेंगे उतना हमको चाहिए। बिल्कुल है ना? जी। तो वैसा है। तो उसके बाद हम अभी 30 तारीख को ये स्ट्रीम होने वाला है, हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी एजाज और प्रिया की तरह ट्रेलर का इंतजार कर रहा था, और मैंने ट्रेलर देखा, एक बार नहीं बल्कि 3 बार देखा। 3 बार इसलिए देखा क्योंकि मैं ढूंढ रहा था अपने आप को कि मैं कहीं नजर आ जाऊंगा इसमें, लेकिन मैं कहीं भी नजर इसमें आया नहीं। तीसरी बार भी नहीं आया। मैंने शायद मैं कोशिश कर रहा था तीसरी बार शायद आ जाऊंगा, लेकिन तीसरी बार भी जब मैं नहीं आया, तब मैं समझा कि इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। सचिन सर मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं भी आप जिसमें नहीं काट सकती आप मुझे। अच्छा ठीक है, बताइए। नहीं काट सकती, बताइए। मैं आप ही। अच्छा बोलिए आप क्या बोलना चाहते? क्योंकि मैं भी जब ये ट्रेलर देख रही थी, तो मैं सीरियसली, जब मुझे पता चला कि आपके साथ भी मुझे इंटरव्यू करना, तो मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने 1-2 बार नहीं, मैंने 3-4 बार देखा कि सर दिख जाए, कहीं दिख जाए, है ना? और मुझे सीरियसली आप नहीं दिखे। आई वाज लाइक यार सर दिख क्यों नहीं रहे, कहीं मुझे दिखे ही नहीं। तो मैं जानना चाहती हूँ सर, अब आप कंटिन्यू करिए, अब आप बताइए कि क्या रीजन है। तो रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा, मतलब मेरी सेंसिबिलिटीज मुझे कुछ बताती हैं। इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा।
जिसकी वजह से और मैं दुआ करता हूँ या होप करता हूँ कि वो रीजन पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, हाँ जी। और शायद कोई बात है जो कि वो अपने ऑडियंस से they want to keep it from the audience maybe, असलियत नहीं दिखाना चाहते, रिवील नहीं करना चाह रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज होगी जो रिवील नहीं करना चाह रहे होंगे। अब आप लोग तो ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे क्या चीज है। एजाज मैं ज्यादा उस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ बोल पड़ूं तो कुछ चीजें बाहर निकल आ जाए, तो इस वजह से मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर आपने पूरे सीरीज में एक ऐसा क्लीन डायलॉग बता दीजिए जो प्लॉट को ना आगे लेके जाएगा ना प्लॉट को रिवील करेगा, आप ही सब बोल रहे हैं उसमें, तो कैसे दिखाएंगे आपको? ये भी बात है। जी जी, सबकी स्माइल कुछ ना कुछ बता रही है, सबके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मुंह पे कुछ नहीं आ रहा है, जुबान पे कुछ नहीं आ रहा है। अभी नहीं कह सकते, 1 अगस्त को कहेंगे। ओके नहीं, मतलब आप लोग इतने क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं ना कि मुझे लग रहा है इस बार तो 30 जुलाई को मैं जरूर देखूंगी। ऐसा ही मुझे लग रहा है। गुड वी आर हैप्पी दैट यू विल वॉच इट जी। और ट्रेलर बाकी ही बहुत अमेजिंग था। ट्रेलर देखकर एक सस्पेंस, थ्रिलर, पॉलिटिकल ड्रामा सब कुछ उसमें दिखाया गया ट्रेलर में, तो एक कंप्लीट पैकेज ट्रेलर देख के लग रहा था। बस एक जो कमी थी वो आपकी एब्सेंस लग रही थी सचिन सर, आपकी एक एब्सेंस जो है वो बस एक कमी खल रही थी। बाकी ट्रेलर बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब दिखाया गया है। ट्रेलर इज मेड वेरी वेल फॉर श्योर। यस करेक्ट। और मैंने नागेश को क्या कहते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तब मुझे मालूम पड़ा कि नागेश ने नहीं बनाया है। ओके हाँ, तो whoever has made it thoughtfully. Okay. Now coming back to Ajaz. Ajaz, जैसे कि हम सभी को पता है बहुत अच्छे से कि सीजन 1 बहुत हिट था, बहुत पॉपुलर था, लोगों ने बहुत प्यार किया। एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग हो जाता है व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, कितना चैलेंजिंग होता है कि पता नहीं हिट होगा कि नहीं होगा सीजन 2, क्या कुछ चलता है। नहीं, वो हिट कराना नहीं कराना वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में यही है कि हम पूरे शिद्दत से कोशिश करें अपने किरदार को बखूबी निभाने, हम वही कर सकते हैं। और बाकी डायरेक्टर को सपोर्ट करें, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कितना डिफिकल्ट होता है, इसके 2 पहलू है। एक तो अगर आप सीजन 1 कर चुके हैं, अब सीजन 2 में देयर इज अ फैमिलियरिटी विद द कैरेक्टर, आप समझते हैं उस किरदार के बारे में, उसके लॉजिकल प्रोग्रेशन को समझते हैं, तो एक किस्म से आसान भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अपने आप को ही स्टैंडर्ड बना रहे हैं और उस चीज से कंपेयर करके कोशिश कर रहे हैं कि बार बार मैं सीजन 1 जैसी एक्टिंग करूंगा, उतना ही अच्छा सीन करूंगा, तो वो हम नहीं कर सकते। हम उस सीन को लेके जितना ऑनेस्ट हो सके वही कर सकते हैं, और बाकी तो डायरेक्टर साहब के हाथ में है। अगर हमें वो जैसे जिस तरह वो कट बोलते हैं, उस कट के टोन से समझ में आ जाता है कि हमने कितना अच्छा किया या नहीं किया। लेकिन लकीली हमारे पास प्रिया है, सचिन जी है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं who make it very easy. जैसे एक्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स आल्सो अबाउट रिएक्टिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक, केमिस्ट्री होती है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जब आप मंजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं अपना स्टैंडर्ड वैसे ही बढ़ जाता है और इट बिकम्स वेरी इजी। तो इस सीजन में तो मुझे एक्चुअली जैन में जो हम शूटिंग कर रहे थे 2020 में, तब बहुत तकलीफ हो रही थी कैरेक्टर में घुसने के लिए या समझने के लिए, क्योंकि शायद मुझे 2-3 दिन लगते हैं वापस कैरेक्टर में आने के लिए, समझने के लिए। अच्छा। लेकिन जब इस साल हम जान में शूटिंग कर रहे थे तब उतनी तकलीफ नहीं हुई और बहुत मजा आया, और वही मजा आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, वही केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी। तो प्लीज आप देखिए और फिर सीजन 2 देखिए।
बिल्कुल एजाज, बिल्कुल। ओके। एंड प्रिया, आपसे एक चीज मुझे ये जाननी थी कि जैसे कि सीरीज जो है उसमें कॉमिक तो कहीं से है ही नहीं, पूरी पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जो सीरीज है। क्या ऑन सेट आप लोग ने कभी कुछ कॉमेडी की, कुछ ऐसा हुआ कि ऑन सेट मतलब हमेशा ही आप लोग मस्ती मजाक के मूड में रहते ही नहीं थे, पूरे कैरेक्टर में ही ढले रहते थे? क्या कुछ था, क्या एक्सपीरियंस था शूटिंग का? प्रिया हमेशा सीन के पहले हंसते रहती, बहुत खुश रहती है, और मैं हमेशा सीरियस सीन पर आते ही बिल्कुल प्रिया स्ट्रिक्ट हो जाती है। मैं आपको एक एजाज की चीज बताती हूँ जो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि सचिन सर को पता होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ही हैज आल्सो डन मेनी सीन्स विद मी। तो एजाज ना रोलिंग एक्शन, ये हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना, उसके पहले अगर हम स्टैंड बाय पे जाते हैं, तो स्टैंड बाय मतलब आप अपने अपने पोजीशन ले लो, मार्क पे आ जाओ और रेडी रहो कि अभी ऑर्डर देने वाले हैं डायरेक्टर। तो एजाज तभी आते हैं और एजाज एकदम से वसीम खान के जोन में चले जाते हैं। और ऐसे एक दिन ऐसे हुआ था, एजाज हमसे एक दिन रुके, एजाज को आईलाइन में अगर कोई खड़ा है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं लगता। कैरेक्टर में है सचिन सर, यू से इट, you tell people with lot of sweetness. Ejaaz तो मतलब he goes into that Wasim Khan zone और वो which is eyeline से हटो। तो एक दिन, I don't remember whether this was first season or second season, एक दिन ऐसे हुआ था कि मेरा शॉट नहीं था, शॉट एजाज का था, और उसके आईलाइन में नहीं जाके ऐसे खड़ी, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बीच में आ रही हूँ, और उसने इतने जोर से किया, मैं डर गई 2 मिनट में। ओह माय गॉड, I don't remember, I'm sorry. I'm just kidding. I'm telling you कि मतलब वो रोल में घुस जाता है जब वो बन जाता है वसीम खान, तो वो भूल जाता है कि आजू बाजू मेरी कोई नॉर्मल, क्योंकि अगर मेरा शॉट नहीं है तो मैं भले ही पूर्णिमा गायकवाड़ की कॉस्ट्यूम में हूँ, लेकिन मैं प्रिया बाबू, मैं दिन भर पूर्णिमा गायकवाड़ बन के घूमती नहीं हूँ, बेचारे का शॉट चालू था। तो द पॉइंट आई वांट टू से इज दैट आपको लगता है हम जितने सीरियस और जितने डार्क ग्रे कैरेक्टर्स हैं सभी, और जितने इमोशन के साथ हम प्ले करते हैं, उतनी ही मजाक मस्ती सेट पे होती है। तो वो एक्शन और कट के बीच की जिंदगी अलग होती है, और एक्शन के पहले की और कट के बाद की जिंदगी अलग होती है। बस हमारे लिए एक्शन से जिंदगी शुरू होती है कैरेक्टर की, वसीम खान के लिए स्टैंड बाय से होती है। लेकिन हमारे सेट पे ना अजीब और गरीब चीजें हुआ करती हैं। एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगा बीच में। प्रिया के साथ मेरा एक सीन चल रहा था, उसका मेरा क्लोज ले रहे थे। प्रिया राइट ऑफ कैमरा खड़ी होने वाली, मतलब सपोज टू बी एट द राइट ऑफ कैमरा, और मेरा क्लोज रहा, मैं आंखों में थोड़ी नमी है और मैं कुछ बोल रहा हूँ उससे, और रिहर्सल वगैरह सब हो गई, और टेक में वो सब अच्छा राइट ऑफ कैमरा पे वो फोकस रखने वाला आदमी खड़ा हुआ था, फोकस कर रहा हूँ। अब मैं उसको तो हटा नहीं सकता हूँ, फोकस करना, तो उसको वहां पे खड़ा रहना ही होगा। और मेरा लुक जो है वो राइट ऑफ कैमरा ही है, तो मुझे वो बरकरार रखना पड़ेगा। और मैं रिहर्सल भी हो गई, सब कुछ हुआ, नगेश ने बोला नहीं थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करो, मैंने कहा वो भी कर दो, मैंने कहा ठीक है ओके करता हूँ। और मैं बड़ा प्रिपेयर्ड होके, मेरे आंखों में थोड़ी नमी थी, और उसने बोला एक्शन, नगेश ने, और मैंने डायलॉग इमोशनली बोलना शुरू किया, और वो फोकस करने वाला ऐसा फोकस कर रहा है, और सडनली उसने अपनी एक उंगली नाक में डाल दिया। ओह गॉड, कैन इमेजिन मुझे क्या हुआ होगा। ओह गॉड। प्रिया बताइए, प्रिया की तो बोलती बंद है। और मैं आईलाइन से क्यों लोगों को निकालता हूँ, क्योंकि इधर खुजाते ऐसे करते, कुछ भी चलता रहता है। I literally experienced इस पे नहीं, लेकिन एक सेट पे कि बड़ा ही इमोशनली मैं कुछ जोर से बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और वो सामने वाला जो एक आदमी था लाइटमैन, वो ऐसा किया उसने। मैंने कहा मेरे परफॉर्मेंस पे अगर ये दाद मुझे मिलने वाली है यहाँ पे, तो ऑडियंस में क्या होगा। करेक्ट। गुजरना पड़ता है। I remember one more thing, जहाँ पे
सचिन सर के साथ ही सीन था और वो मुझे बता रहे थे कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं सचिन सर की तरफ मुझे देखना था और वो एग्जैक्टली अगेंस्ट सन खड़े थे। मेरी आंखें सीधा सूरज की तरफ थी और मैं आंखें खोल ही नहीं पा रही थी और मुझे सिखा रहे थे कि कैसे आंखों की तरफ देख। यू रिमेम्बर यू टोल्ड मी कि आप कभी सनग्लासेस नहीं पहनते। ओके, थैंक्स टू देव साहब। थैंक्स टू देव साहब। यस यस। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे, बहुत। मतलब मैं जितनी शांत और पॉइज्ड दिखती हूँ वैसी मैं रियल लाइफ में तो वो नहीं बिल्कुल। जी प्रिया, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं कुछ नहीं। आई एम सेइंग इस सीजन में मुझे वसीम खान और गौरव काका के साथ काम भी मेरा ज्यादा था पहले से। ओके, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सीजन, कंपेयर टू फर्स्ट सीजन, या बिकॉज़ एज आई सेड हम लोग एक टीम है अब सेकंड सीजन में, तो उस वजह से शायद। ओके, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो अब मैं 2-3 सवाल खाली आपसे छोटे छोटे से पूछूंगी। सबसे पहला ये है उसमें से कि क्या सीजन 3 की भी कुछ गुंजाइश है, कुछ आप लोगों को पता चला है? क्योंकि 1 हिट हुआ, 2 आ रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, प्रिया ने पहले से ही कह दिया। सचिन सर आप कुछ कहेंगे? एजाज आप? मुझे कोई अंदेशा नहीं है इस बात का कि थर्ड सीजन होने वाला है या नहीं। वो सारा कुछ डिपेंड करता है ऑडियंस के रिएक्शन पे। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस का रिएक्शन हमको इस सेकंड सीजन में फर्स्ट सीजन से ज्यादा अच्छा आएगा जी। ऐसा मेरा मानना है। सर मुझे तो लगता है सीजन 3 100% होगा। तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर 100% होगा, क्योंकि इतने इसमें हर एक छोटा से छोटा कैरेक्टर है ना, वो बहुत इट्स वेरी वेल रिटन। हर एक कैरेक्टर ऑथोबैक्ट है, तो आप हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ जाती, तो आपको जानने की कोशिश हमेशा उत्सुकता ये रहती है कि इसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, इतने लेयर्स हैं और बहुत चीजें जो एक्सप्लोर करना बाकी है। आई एम श्योर 100% श्योर के सीजन 3 होगा। वाओ, एजाज की मुंह में घी शक्कर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। करेक्ट। हम लोग की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहते हैं कि सीजन 2 हिट हो, ट्रेलर हिट है ही, सीजन भी हिट हो, फिर सीजन 3 आए, फिर से हम इंटरेक्ट करें। और हाँ, एक चीज और जाती बताइए आप लोग कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से? एजाज आपसे शुरू करेंगे। अभी तक तो I haven't signed anything, but there are 2 projects that I'm really looking forward to. मैं कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है जो अब तक मैंने किया है, उससे बहुत। ओके। सचिन सर आपके कोई प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं? कोइंसिडेंटली मेरे भी 2 प्रोजेक्ट्स अभी प्लान्ड हैं। उसमें से एक वेब सीरीज का है और एक फिल्म का है। ओके। हाँ, फिल्म में मैं बतौर एक्टर इन्वॉल्व हूँ और वेब प्लेटफॉर्म पे बतौर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। एंड प्रिया, व्हाट अबाउट यू? No, I 30 जुलाई को सेकंड सीजन ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम्स है। ओके, बाकी मैं सब उसके बाद बताऊंगी। ओके। और सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 के लिए हमारे पूरी टीम की ओर से, नवभारत टाइम्स की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीजन आए और धमाका हो और आप सभी दर्शकों के दिलों पर राज करें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। धमाका तो है ही। Okay. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Thanks. Bye.